मंदामी माता जी। मंदामी माता जी, आप म्यूट पर हैं। आशीर्वाद। आशीर्वाद सबको। कैसी है माता जी आप? नमी माता जी। बस एकदम एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। आप लोग ठीक है सब? जी माता जी जी। माता जी। जी माता जी। चल शुरू करें अपन। जी माता जी। माता जी। चलिए। मोक्ष मार्गस्य मार्गदर्शनेतारं नेतारम् हेतारं नेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां विश्वतत्त्वानां वन्दे वन्दे तद्गुणलब्धये। तद्गुणलब्धये। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के बिल की संख्या। नरक में परस्परोदीरित दुखाः। चौथा सूत्र आया था। परस्पर एक दूसरे को नारकी दुख देते हैं। वो इंतजार करते रहते कि नया मेहमान कब आए और अपने आप को उसको दुख देने के लिए नरक दुखों का कोई। यहाँ अभी हम पढ़ रहे थे, सवार सिद्धि पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ा कि पहले नरक की बालू का एक कण पहले बताया हुआ है। इतनी दुर्गंध युक्त बालू होती है कि यदि एक कण भी मध्य लोक में आ जाए तो कितने योजन तक के जीवों को वो मर जाते हैं, है ना। ऐसे आगे आगे की पृथ्वी के आ जाए तो ऐसे मर जाते हैं। पहली पृथ्वी में थोड़ा है, दूसरी पृथ्वी में उससे ज्यादा, तीसरी पृथ्वी में उससे ज्यादा दुर्गंध, चौथी पृथ्वी में उससे ज्यादा और सातवीं पृथ्वी में सबसे ज्यादा दुर्गंध युक्त मिट्टी होती है। समझ गए? जी समझ माता जी। गए ना। तो ऐसे दुर्गंध युक्त मिट्टी, इतनी दुर्गंध युक्त मिट्टी में वो अपने जीवन को यापन करते हैं। हमेशा इसको चिंतन हमेशा अपने को करना चाहिए कि ऐसे नरक में जाने से तो अच्छा है कि आप 5-25 साल अपने जीवन को संयमित कर ले। 5-25 साल हमने यदि हमारे जीवन को संयमित करा तो ये अधोलोक की पृथ्वियों का स्पर्श हमें नहीं करना पड़ेगा। उसका स्पर्श करने से वहां छड़ाला में लिखा है, तहा भूमि पर सत दुख ईसो बिच्छू सहस डसे तन तीसु। वहां की भूमि को स्पर्श करने से एक साथ बिच्छू काटता है तो क्या होता है पता है आपको? कभी किसी को काटा है क्या बिच्छू ने? काटा है क्या किसी ने? नहीं किसी नहीं, को भी? पर उसको जहर बोलते, उसका जहर चढ़ता है ना। जहर चढ़े नहीं चढ़े से मतलब नहीं। माता जी। बिच्छू काटने से वहां शरीर में दाह पैदा होती है, जलन पैदा होती है बिच्छू बिच्छू के का काटने से। बिच्छू का मतलब क्या है माता जी? बिच्छू एक जीव है बेटा। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शायद स्कॉर्पियन बोलते हैं। स्कॉर्पियो। है शायद स्कॉर्पियन बोलते हैं माता जी। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पिन ना, स्कॉर्पिन। हाँ। हाँ, स्कॉर्पिन दिया, ओके ओके। है ना। तो वो बिच्छू के काटने से वहां कहते हैं कि जैसे ही जीव ऊपर से जन्म लेता है, ऊपर जो इसके बहुल भाग है ना, जहाँ प्रथम नरक शुरू होता है, वहीं पर उनके वो बने हुए उत्पत्ति स्थान के, मेढे के वो भेड़ के मुंह के, बिलाव के मुंह के, उल्लू के मुंह के, गिदड़ के मुंह के, ऊंट के मुंह के, सुकर के मुंह के, ऐसे उनके बने हुए हैं। और वो मुंह छोटा होता है, मुंह छोटा होता है, उसमें से वो गिरते हैं। सातवीं पृथ्वी में भी जाना है तो वहीं से गिरेगा, सातवीं पृथ्वी में पहुंचेगा। छठी पृथ्वी में जाना है, पांचवी पृथ्वी में जाना है तो वहीं से गिरेगा वो। और गिरते ही नीचे 36 प्रकार के इतने सूक्ष्म हथियार होते हैं। उन हथियारों पे गिरता है तो गेंद के जैसे उछलता है और पूरा शरीर छलनी छलनी हो जाता है, एकदम छेद छेद कट जाता है पूरा शरीर। ऐसी भूमि को स्पर्श। अब बताओ, जरा सा चाकू लग जाए हाथ में या जरा सिलाई करते हुए हाथ में सुई लग जाए तो क्या होता है? क्या होता है बताओ?
ये तो अनुभव है ना, सीख ले। बिच्छू का अनुभव तो नहीं है, लेकिन सुई भी लग जाए या कैंची लग जाए या चाकू लग जाए तो क्या होता है? पेन होता है माता जी। पेन होता है ना। तो वहां तो, ये तो थोड़ा सा जरा सा पेन है, वहां तो बिच्छू काटेगा ना। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 500 नहीं, 1000 बिच्छू एक साथ काटे, और जो पेन होता है, इतना पेन वहां की भूमि को खाली ऊपर से गिरता है और भूमि को स्पर्श करता है। उस भूमि को स्पर्श करने से इतना पेन होता है, 1000, 1000 बिच्छू के काटने जितना पेन होता है, बताओ। है, होता है ना। तो ऐसे जमीन की भूमि का स्पर्श वहां होते ही इतना, वहां भी वहां से बच के, वहां दाव उत्पन्न हो जाती है शरीर में, तो वहां से बच के जाता है कि भाई नदी में गिर जाऊं। अब नदी में भी इतना दुर्गंध युक्त कीटाणुओं से भरा हुआ पानी, इतने कीटाणु हैं कि जो उनको काटते ही दाह उत्पन्न होती है उसमें भी। और रक्त और पीप की इतनी बदबू वहां है। ऐसी नदी में स्नान करने गिरता है तो वहां वहां जीव उनको खाते हैं। वहां से निकल के फिर दाव और उत्पन्न हो जाती है। वहां से निकल के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाऊं, मेरे को थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, ऐसे करके पेड़, ट्री के नीचे बैठ जाता है वो। और वहां उसके पत्ते ऐसे होते हैं कि तलवार की धार के जैसे है, तलवार की धार जैसे पत्ते होते हैं, और गिरते हैं ऊपर। और गिरते ही कोई नाक छेद करता है, कोई आंखें निकाल देता है, कोई हाथ छीन जाता है, ऐसे उनकी हालत होती है। कहीं भी जाए तो कहीं भी एक समय के लिए भी उनके जीव को सुख नहीं मिलता। अब यहाँ सुख भी भोग रहे हैं और क्रियाएं दुख की कर रहे हैं हम। तो फिर दुख की क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें दुख ही पसंद है, तो जाओ, नरक का द्वार खुला है। माता जी क्या करे, ऑफिस जाना पड़ता है, पार्टी में जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है हमें, चमड़े का उपयोग करना पड़ता है हमें, रात्रि में खाना पड़ता है, होटल में लेना पड़ता है। करो, खूब करो। दरवाजे तो, नरक के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। स्वर्ग के दरवाजे के लिए अपने को शुभ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन नरक के द्वार के लिए अपने को कोई क्रियाएं करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो अपने आप होती हैं अशुभ क्रियाएं, अपने आप हिंसा होती है। अपने आप अपन झूठ चोरी कुशील चार कषायों का अवलंबन लेते हैं, मान कषाय करते हैं, लोभ कषाय करते हैं। अरे इतने एक भव की सुख के लिए, एक दिन, एक महीना, एक साल, 5 साल, 15 साल के सुख के लिए हम कितना कितना कर्म कमाए, कितना कर्म कमाएंगे। अर्निंग कितनी होगी कर्मों की, ये तो सोचो। पैसे नहीं कमाए उससे तो कई गुना ज्यादा तुमने, और वही तुम थोड़े पैसे कमाओ। कम पैसा देता है कोई कंपनी तो ठीक है, कम पैसे में हम घर चला लेंगे, लेकिन हम पाप का काम नहीं करेंगे। सौरभ भाई जी माता जी। उपस्थित हैं, प्रेजेंट हाँ माता जी, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं, हैं। आपकी पाप बात का सुन। काम कर रहे हैं। पाप को इकट्ठा करना अच्छा है कि पैसे को इकट्ठा करना अच्छा है, कि फिर कर्मों को इकट्ठा करना अच्छा है, कि धर्म को करना अच्छा है, बताओ। आप धर्म माता जी, कहोगे, धर्म धर्म बहुत आप जरूरी है। आप कहोगे कि वो क्रियाएं अशुभ परिणाम करने से तीन तीन चीजें मिलती हैं। अशुभ क्रिया करने से तीन तीन चीजें मिलती हैं। क्या चीजें मिलती हैं? तो बोले पाप मिलता है, पैसे वेस्ट होते हैं, समय वेस्ट होता है, कर्म बंध थे, तीन नहीं और कितनी गिना तो इतनी चीजें मिलती हैं। कर्म बंद होता है? जी माता जी। इसलिए लेकिन मैं हम, सुना भी है बहुत बार प्रवचनों में कि क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा व्यापार भी ना करें जिसमें कि किसी का मतलब हनन हो या हानि हो या। तो आता है ना रत्नाकरण सावकाचार में, आपने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, उसमें भी पढ़ना है अनर्थ कि ऐसा दंड व्यापार ना में, करें। अनर्थ दंड में प्रमादचर्या, और जो 5 भेद बताए थे अनर्थ दंड के, हिंसोपकरण, हाँ, इन हिंसा के उपकरण। उपकरणों को बेचना, रत्नाकरण सावकाचार में आप पढ़े नहीं क्या ये चीज को? हाँ पढ़े हैं माता जी, क्या कहते हैं। है, प्रमादचर्या, हिंसोपकरण, पापोपदेश,
पाप का उपदेश देना, किसी को उपदेश देना, भैया तू तो जूते की दुकान कर ले, पाप का उपदेश है। तू तो हम्म। कैंची चूड़ी वगैरह की दुकान कर ले, पाप का उपदेश है। बैल गाय को बांधने की साकल का उपयोग, कैदी को बांधने की साकल का उपयोग कर ले, तो पाप का उपदेश है ये। सही बात है। सब पाप का उपदेश है। तो ये अनर्थ दंड की प्रवृत्ति में अपने आया ना, 4 शिक्षापद पढ़ रहे थे रत्नाकरण श्रावकाचार में, तब उसमें आया पापोपदेश, हिंसोपकरण, हिंसुक प्रमादचर्या, ध्यान आया बहुत होता है जी। दुश्रुति, दुश्रुति, विकथाओं को सुनना, दुष्टि। आया था ना। जी माता जी। है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि आपके कारण मुझे तो याद हो गया भाई। आप लोगों को याद है कि नहीं याद नहीं जाने। लेकिन माता जी कानों में पढ़ा तो याद है थोड़ा बहुत कि आपने बोला तो सब पुराना स्मरण हुआ कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है। कम से कम ये स्थिति तो है। है ना। तो इतना अब अपन ने पहले सुना है ना, तो अपने को आज याद तो आ रहा है, इसलिए बार बार अपन उसको सुनेंगे तो कभी हमारे आचरण में भी आएगा। तो ऐसे नरक का द्वार तो प्रति समय के लिए खुला है, स्वर्ग के द्वार के लिए, मोक्ष के द्वार के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अशुभ क्रिया में जाने के लिए आप संसार की क्रियाओं में जाते हो, तो कभी तुम्हें कोई प्रकार का कोई सोचना पड़ता है क्या? किसी की पार्टी में, किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में, है, तुम्हें कुछ सोचना पड़ता है कि रात्रि के खाने में, जमीकंद खाने में, होटल में जाने में, कभी आपको सोचना पड़ा क्या? कभी नहीं सोचना हाँ, पड़ा। ये जरूर सोचते होंगे कि भाई ये बहुत महंगा है ना, बहुत सस्ता है, इस दिन छुट्टी है, इस दिन छुट्टी नहीं है, हॉलीडे है तो जाएंगे, हॉलीडे नहीं है तो नहीं जाएंगे, ऑफिस में छुट्टी नहीं, ऑफिस में काम है, ये सोचते हो। लेकिन धर्म की दृष्टि से कभी सोचते हो क्या कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन मंदिर जाना है तो 8 दिन पहले सोचना पड़ता है कि संडे में कोई काम ना ले, ऑफिस में कोई काम ना आ जाए, क्योंकि संडे को मेरे को मंदिर जाना है। होता है कि नहीं होता है, बताओ? होता ऐसा है ही ना। बोले माता जी, आप दुष्ट लोग हैं, है, हम तो पापी लोग हैं। सच्ची अभी पार्टी है, फिक्स डे है उसका लिए, पार्टी है तो फिक्स डे है, शादी है तो फिक्स डे है, घूमने जाना है तो हॉलीडे पड़ता है, हॉलीडे क्या होता है हॉलीडे? अभी हॉलीडे है, हम घूमने जाएंगे। अरे ऐसे जगह पे जाओ जहां तुम्हारे तुम्हारे जीवन में ऊर्जा भर जाए। ऐसी जगह पे मत जाओ कि जहां हिंसा और तुम्हारा जीवन की कमाई खत्म हो जाए। उन गुरुओं के चरणों में जाओ, उन गुरुओं के चरणों में जाओ कि जो गुरु मस्त हैं, व्यस्त हैं और स्वस्थ हैं। कहाँ जाना चाहिए? उन गुरुओं के चरणों में जाओ कि जो स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं, अपनी क्रियाओं में व्यस्त है, वो बिजी है। आप आए तो आपको धर्म का उपदेश ही देगा और कुछ नहीं बताएगा वो गुरु। हॉलीडे को वहां मनाने जाओगे तो तुम्हारा हॉलीडे सही मायने में हॉलीडे है, और तुम घूमने फिरने में क्या होगा? हिंसा का, पाप का, कर्म का अर्जन होगा। होगा ना अर्जन? बिल्कुल होगा। पाप होगा ना। लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि अरे हाँ करो ना, घूमो भी फिरो भी सब कुछ करो, लेकिन धर्म का भी थोड़ा समय धर्म में भी अपन दे, बिताना। ताकि हम नरक से बच जाए, नरक जैसी भूमि पर हमें जाना ना पड़े। वहां बिल की संख्या आई। बिल कैसे होते? सर्प बिल में घुसता है तो ऊपर मुंह तो छोटा होता है, अंदर बहुत मैदान होता है उसके लिए, बहुत बड़ा मैदान होता है। वैसे बिल भी ऐसे है कि वो छोटा होता है, लेकिन अंदर जाके बहुत नारकी उसमें रह रहे हैं। ऐसा नहीं है एक बिल में एक ही नारकी रहता है, असंख्य नारकी रहते हैं एक बिल में। और वही तो लड़ाई झगड़ा, एक बिल में एक ही रहता तो लड़ाई झगड़े का कोई काम ही नहीं था वहां तो, मारो काटो का कोई काम ही नहीं था। था क्या? अकेला किससे कुश्ती करता बताओ? किससे कुश्ती करता बताओ? घर में 2 व्यक्ति होता है
तो आमने सामने बोलते हैं, और घर में कोई नहीं हो तो कोई दीवार से बात करता है क्या? और कोई दीवार से बात करता है तो क्या कहते हैं उसको? पागल पागल। है। क्या कहते हैं? पागल है जी, अकेला अकेला बड़बड़ करता है। तो ऐसा नहीं, वहां असंख्यात नारकी रहते बिल में, और आपस में बस वही क्रियाएं होती रहती है उनकी। ऐसे पहली पृथ्वी में कितने बिल हैं बताओ? 30 लाख। 30 लाख। दूसरी पृथ्वी में 5 5 कम थे, 25 लाख। 25 लाख। तीसरी पृथ्वी में 20 लाख। 21 लाख। 15 लाख, शायद 15 लाख है। 15 लाख। 5 5 कम नहीं करना है इसलिए हम बोले नहीं इसीलिए माता जी। इसलिए हम बोले तीसरी पृथ्वी में, मैंने बोला 20 बोलेंगे पक्का है हाँ, तो पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी पृथ्वी में, 10 लाख। अभी तो पांच ही कम करो अब तो 10 लाख, है ना? चौथी पृथ्वी में 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में 3 लाख। 3 लाख, छठी पृथ्वी में 5 कम 1 लाख। 5 कम 1 लाख, और सातवीं पृथ्वी में। 5। अब कहाँ बड़ी जगह में जाना है कि छोटी जगह में जाना है जी, बताओ चलो इनमें से किसी का नहीं आना। नहीं, बड़ी जगह में जाना है तो सातवें नरक की बड़ी बहुत विस्तार बड़ा है। सातवें नरक का विस्तार बहुत बड़ा है, यदि जाना है तो। बड़ा बड़ा मकान चाहिए ना, ये बहुत छोटा पड़ता है, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति रहने वाले हैं तो भी मकान तो बड़ा चाहिए। 3 BHK वाला मकान चाहिए, 4 BHK वाला मकान चाहिए, है? चाहिए ना? भले लोग नहीं रह रहे लेकिन चाहिए तो। यही हमारी प्रतिष्ठा है, यही हमारा पैसे की दिखावा है, आवश्यकता से अति ज्यादा। तो कहते हैं जिसको चौड़ी जगह चाहिए ना, उसके लिए नरक का 7वां द्वार भी खुला है। खूब रमो, खूब मिलो, खूब घूमो, और खूब मारपीट करो। जाना है उसमें यार? नहीं। 7वें नरक में जाना है क्या? नहीं। पहले नरक में जाना है क्या? नहीं। तो कौन से नरक में जाना है? अच्छा बता दे। नरक में नहीं जाना है। वो मम्मा सिखा रही है, वैसे तुम बोल रहा है, अपने से नहीं बोल रहा तुम, बोलो आप, बोलो। है ना? नहीं जाना। हाँ, तो हमें तो वहां जाना नहीं थे, ऐसे बिलों की संख्या। फिर वहां क्या होता है? तो कहते हैं कि परस्परोदिरित दुखा, वहां एक दूसरे को परस्पर दुख देते रहते हैं। और फिर क्या होता है वहां की, कैसे होता है? नित्या अशुभतर लिश्या, है ना? अपन ने लिश्या की बात की थी। लिश्या किसको कहते हैं? वो भी आया ना, आगे एक सूत्र आ गया ना तीसरे नंबर का। कसाई से भरे, कसाई से अनुरंजित प्रणाम, परिणाम। ऐसे। कसाई हाँ, से परिणाम। भरे, ऐसे कुछ था। कसाई से अनुरंजित, रंगे, अनुरंजित का अर्थ है रंगे हुए, कलर लगा हुआ। परिणाम। जैसी कलर तुम्हारे, जैसे परिणाम होंगे, वैसे तुम्हारे परिणामों से ही, तुम्हारे भाव, तुम्हारे मतलब परिणामों से ही वो लिस्या बनेगी, है ना? कसाई से अनुरंजित, तुम खराब विचार करोगे तो खोटी कृष्ण नील कापुत लिस्या बनेगी, शुभ विचार करोगे तो पीत पद्म शुक्ल लिस्या बनेगी। नरक में हमेशा अशुभ लिस्या का कापुतली। ज्यादा होता है। नरक वाले जीवों की अशुभ लिस्या कही जाती है, और स्वर्ग के जीवों की शुभ लेस्या कही जाती है। मध्य लोक में 6 लेस्या है, शुभ भी है और अशुभ भी है। अशुभ। अब परस्पर तो एक दूसरे को दुख देते ही है वो लोग, लेकिन और भी दुख है क्या? तो बोले हाँ, छड़ाला में एक आया है, तिल तिल करे देह के खंड, के खंड। असुर असुर पीड़ावे पीड़ावे वे दुष्ट दुष्ट प्रचंड। प्रचंड। असुर कुमार भवनवासी जाति में एक असुर कुमार जाति का देव है, उसमें भी एक देव, असुर कुमार में भी भेद है। उसमें से अंबारीश जाति का देव, शायद वही है, मैं नहीं भूल रही हूँ तो वो जाति का देव, एक प्रकार की जाति, भवनवासी में भी असुर कुमार में भी एक जाति का देव है। वो तीसरे नरक तक जा सकता है। कितने नरक तक जा सकता है? तीसरे तीसरे। नरक। तीसरे नरक तक जाता है, और जाकर नारकियों को उनकी पूर्व की याद दिलाता है।
कैसी याद दिलाता है? मिथ्या याद दिलाता है, मिथ्या याद दिलाता है। किसी ने कुछ अच्छा भी किया है तो उसका विपरीत प्रदर्शन करके याद दिलाता है। अब नारकियों का तो विभंगावधि है, यानी मिथ्या अवधि ज्ञान है नारकियों को, तो उनको तो वही दिखेगा ना। मिथ्या अवधि ज्ञान है तो मिथ्या ही तो दिखेगा उनको, सम्यक कैसे दिखेगा? तो वो भी तो ये माता सोचते जी, कि हाँ। असुर जाति के भी कुअवधि ज्ञान ही हुआ ना, क्योंकि लड़ाते हैं तो सबको। अवधि ज्ञान का हाँ, सही उपयोग तो नहीं किया उनको ना मजा उन्होंने भी। आती है, उनको मजा आती हाँ। है। मिथ्या होते हैं हाँ। तभी तो, हम्म। मिथ्या होते हैं वो भी तो तभी तो उनको आनंद आता है लड़ाने में। अपन कभी कोई लड़ाई कोई चुगली करता है, आपस में भिड़ाता है, तो बोले असुर कुमार है, बोलते नहीं है अपन, असुर जाति का है जी, असुर जाति का है। हाँ। है, बोलते हैं ऐसे लोग। या तो नारद कहेगा या तो असुर जाति का कहेगा। जो शब्द अपने को अच्छे नहीं लगते वही शब्द से उनका परिचय देते हैं। तो वो देव भवनवासी के देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तो तीसरे नरक तक जाकर क्या करते हैं? तो नारकियों को आपस में संक्लेश लड़ाते परिणाम हैं। होते हैं। संक्लेश परिणाम। नरक में तिल कितना होता है? शरीर के इतने छोटे छोटे तिल के बराबर। तिल समझते हो ना? तिल, हम्म। विहान समझते हो तुम? तिल क्या होता है? येलो येलो येलो। यहाँ मेरा है ये तिल नहीं, खाने के तिल, तिल के लड्डू। जी माता जी। जी माता जी। जानते हो नहीं जानते हो? जानते। येलो येलो। अब तुम्हारे नाना के घर तो खूब तिल के लड्डू बनेंगे अब, बनाते हैं। हाँ है बना माता जी। है ना? तो वो तिल के बराबर शरीर के टुकड़े कर देते हैं। इतने 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 छोटे छोटे शरीर के टुकड़े करते हैं। और वो शरीर के टुकड़े करने पर पारे के जैसे फिर मिल जाता है, शरीर एक हो जाता है। वहां मर नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं मर सकता। वहां तक असुर कुमार तीसरी भूमि तक जाकर नारकियों को भिड़ाता है, लड़ाई कराता है। किसी की चुगली करते हैं, चुगली करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए किसी की, है। चुगली किसको कहते हैं? किसको कहते हैं चुगली? बुराइयां। नहीं है? चुगली किसको कहते हैं बताओ बीता जी? बुराइयां करना, पंचायत करना। एक है, दूसरे की बुराइयां निकालना और दूसरे हाँ। को सामने नहीं, बताना। एक की बात हाँ, मतलब दूसरे को एक दूसरे को कहना, बताना। हाँ, एक दूसरे को इसके उनकी बाद बुराइयां उसको बड़ा बताना। चढ़ा के बोलना, हम्म। और इसके हम्म। बाद उसको बड़ा चढ़ा के बोलना। बड़ा चढ़ा के बोलना। हाँ, तो वो चुगली कही जाती है। तो चुगली करने वाला वो असुर कुमार जाति में जाकर चुगली करते हैं, नारकियों को लड़ाते हैं। क्या कहते हैं चुगली को? क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेरे को इंग्लिश नहीं आती भाई, मैं तो बैक प्योर हिंदी हूँ। शायद माता जी गोसिप। बैक बैक क्या बोलते हैं? बाइटिंग होता है, बैक बैक बाइटिंग। बाइटिंग बोलते हैं, बैक बाइटिंग। हाँ, बैक बाइटिंग। हाँ। हाँ, तो अब समझ में आ गई वियान? मैं इसीलिए इंग्लिश का पूछ रही हूँ, आप लोग तो समझ जाओगे, लेकिन वियान छोटा है, वो इस चीजों को, शब्दों को नहीं समझता है। तो हम्म। इसलिए हम पूछते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो बोल दिया करो तो वो भी समझने लगे बालक। तो ये एक दूसरे नारकियों को भिड़ाते हैं, और भिड़ाने के बाद वो आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। वो देव, वो लड़ते हैं उसको देखकर। जैसे यहाँ अभी जैसे कुत्ते की लड़ाई चल रही है, बैल की रेस चलती है ना, रेस, बैल की, कुत्ते की, और उसके क्या बोलते हैं, मुर्गा मुर्गी की, मुर्गा की। है, चलती है ना। तो अपन देखने में आनंद मनाते हैं ना, किसी को ये देखने में भी आनंद आता है। क्रिकेट में कौन हारता है कौन जीतता है, देखने में आनंद आता है ना। नरक में ऐसे ही आनंद असुर कुमार को आता है। हॉर्स रेस, हॉर्स रेस होता है माता जी। हॉर्स आता रेस है ना, वो आता है ना, देखा। हॉर्स रेस। वो हॉर्स देख। रेस होती है, उस भी देखने में आनंद आता है ना। वो नहीं देखना,
वो आनंद आता है तो असुर कुमार जाति के कहे जाते हैं हम। असुर कुमार जाति के देव आनंद लेते हैं वहां उनको भिड़ा के, तो उनको भी बहुत पाप लगता है, बहुत कर्म बंधते हैं उनको भी। तो अपन भी ऐसी रेस देखते हैं ना, तो उसको कितना मार के तैयार करते हैं। हॉर्स होता है, उसको दौड़ाने के लिए कितना मारते हैं बताओ, सिखाने के लिए मारते हैं ना, मारते हैं कि नहीं मारते हैं? तो वो अपने अपन देखने के लिए, उसको जिताने के लिए वो तैयार करता है उसको, तो अपन देखते हैं तो मार, उसको मारा तो पाप अपने को भी लगता है। तो ऐसे वहां पे लड़ाते, उसके लिए एक सूत्र बताया, संक्लिष्टा सुरोदिरीत संक्लिष्टा संक्लिष्टा सुरोदरित संक्लिष्टसुरोदीरित सुरोदीरित दुःखाश्च 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 प्राक् चतुर्थ्याः। प्राक् 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 चतुर्थ्याः। चतुर्थ्याः चतुर्थ्याः संक्लिष्टा सुरोदिरीत दुःखाश्च संक्लिष्टा संक्लिष्टा सुरोदरित सुरोदीरित संक्लिष्टसुरोदीरित दुःखाश्च दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। प्राक् 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 चतुर्थ्याः। 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 प्राक् का अर्थ है पहले पहले, नरक का वर्णन चल रहा है। प्राक् यानी पहले पहले तक, किसके पहले पहले तक? चतुर्थ्याः, यानी चौथी पृथ्वी से पहले पहले। तो कौन सा नरक आया चौथे नरक से पहले? तीसरा नरक। एक, दो और पहला, तीन। दूसरा, तीसरा, तीन तीसरा, नरक आए। एक, दो, तीन। तीन आए ना। चौथे से पहले पहले कौन कौन से नरक आए? एक, दो और तीन। पहला, दूसरा और तीसरा नरक। तीसरा। तीन नरक आए इसमें। तो इन तीनों नरक में वो असुर कुमार जाति के देव जाकर नारकियों को भिड़ाते हैं, दुख देते हैं, संक्लेश परिणाम पैदा करते हैं। आर्त रौद्र ध्यान, संक्लेश परिणाम से क्या मतलब? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। रुद्र लड़ाई ध्यान। को देख के, लड़ाई को, रौद्र ध्यान होता है ना, वो लड़ रहे हैं, लड़ाई को देखकर खुश होते। एक नारकी दूसरे नारकी को मारकर खुश होता है, तो कौन सा रौद्र ध्यान हुआ वो? रौद्र ध्यान के कितने भेद है? ध्यान के कितने चार। भेद है जी बता दो, कौन कौन से? ध्यान के चार भेद हैं। कौन कौन से? आम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल शुक्ल ध्यान चौथा है, और तीसरा जो अपने को करना है वही भूल जाते हो, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान। धर्म ध्यान। जो अपने को करना है उसी को भूल जाते हैं अपन तो। सबसे बड़ा याद रखते हैं ना माता जी, शुक्ल ध्यान। करना है नहीं करना है, तो वहां तो पहुंचोगी नहीं। धर्म ध्यान जब तक नहीं होगा तब तक शुक्ल ध्यान कहाँ आ रहा है? हाँ, नहीं माता सिर्फ जी, भूख सही है। लगाने से नहीं मिलता है यहाँ। यहाँ तो धीरे 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 कार्य करना पड़ता है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान के कितने भेद है भाई? रिपीट तो कर लो एक बार, सौरभ भाई। नहीं आ रहा बताइए। ध्यान, आर्द्र ध्यान, आर्द्र ध्यान शायद आप बताया था आपने कि इसमें संक्लेश चार। परिणाम उत्पन्न होते हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? हम करते हैं तो कैसे पता चलेगा, बताओ। प्रवृत्ति जी नहीं आ रही है क्या? माता जी, मैंने अभी फोन किया लेकिन उठा नहीं रही है वो। शायद अच्छा अच्छा भारत गई हो शायद। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। तो आर्त ध्यान के कितने भेद है? चार भेद है। चार। सभी चार प्रकार के ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, धर्म शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान। ध्यान। आर्त ध्यान के चार भेद, रौद्र ध्यान के चार भेद, धर्म ध्यान के चार भेद और शुक्ल ध्यान के चार भेद। आर्त ध्यान के चार भेद कौन से हैं? तो कहते हैं इष्ट वियोग पहला, हम्म। इष्ट का वियोग होने से जो तकलीफ होती है वो भी आर्त ध्यान। दूसरा है अनिष्ट संयोग, संयोग। माता जी बोलती रहती है, माता जी बोलती रहती है, रात में मत खाओ, होटल में मत खाओ, शादी ब्याह में मत खाओ, पार्टियों में मत खाओ, जमीकन मत खाओ, अशुभ क्रियाएं मत करो, रोज मंदिर जाया करो, नमोकार मंत्र की माला फेरा करो। तो अब अपने को पसंद नहीं है तो क्या हुआ?
अनिष्ट का संयोग हो गया। माता जी अनिष्ट हैं कि बार बार बोलती रहती है हमें करना नहीं है, तो वो अनिष्ट बात आई तो फिर कहेंगे हमें क्लास को बैठना ही नहीं है क्लास में। माता जी वही वही बातें बोलती है। अरे आचार्यों ने वही वही बातों के लिए तो बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। ग्रंथ में कौन सी नई बात है? तुम राग मत करो, तुम द्वेष मत करो, तुम मोह मत करो, तुम ईर्ष्या मत करो, तुम धर्म का पालन करो, अणुव्रत को धारण करो, तुम महाव्रत को धारण करो। यही तो लिखा है शास्त्र में, और क्या लिखा है बताओ? और कुछ लिखा है क्या? लिखा है क्या कुछ? और इतनी इतनी बातों के लिए बड़े बड़े शास्त्र, कितने शास्त्र में। तो आचार्य भगवत वही वही बात करते हैं, तो मेरे पास भी वही वही बात है, क्या करे बताओ? तो अब आप कहो कि अनिष्ट का संयोग हो रहा है, संडे को हमें तो नहीं बैठना है क्लास में, तो चलेगा क्या? ये तो इष्ट चलेगा संयोग है माता जी। है? ये तो इष्ट संयोग है। इष्ट जो संयोग तो जो सुन रहा है उसके लिए है इष्ट संयोग। ये कम से कम हफ्ते यहाँ में एक दिन तो आपकी वाणी सुनने का मौका मिलता है। नहीं तो अच्छी बात है, जिसको पसंद है तो अच्छी बात है, बाकी बहुत लोग रह रहे हैं, कौन पढ़ रहा है बताओ? इतनी अच्छी बातों को सुनने के लिए किसके पास टाइम है बताओ? वो तो यही समझते हैं अनिष्ट है ये सब। लेकिन ये अनिष्ट नहीं है, यही तुम्हारा सहारा बनेगा, यही तुम्हारी नैया को पार करने वाला खिवैया बनेगा। यही तुम्हें रस्सी रस्सी है एक समुद्र में डूबते हुए को तिनका मिल जाए ना, तिनका, तो बहुत खुश होता है कि चलो मैं डूबूंगा नहीं, अब मैं तिनके का सहारा ले लिया। तो ये धर्म भी तिनका के बराबर होते हुए वट वृक्ष के बराबर मोक्ष को प्राप्त करा देता है। हम्म? तो पहला अनिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। तीसरा है पीड़ा चिंतन। बीमार हो गए थे, हम तो क्लास में नहीं आए, अब बार बार कोई आ रहा है तो भी हम बार बार उसको बोल रहे हैं हमें तो बुखार आया, हमें तो बुखार आया, हमारे तो माथा दुख रहा, हमारा तो शरीर दुख रहा है। बार बार उसी का चिंतन, अरे भगवान, अरे 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 करते जाते हैं, कराते हैं पीड़ा से। तो बार बार पीड़ा का चिंतन करना, वो भी अर्थ ध्यान है। पीड़ा हमें कर्म के माध्यम से पीड़ा प्राप्त हुई है, असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, तो हमें ये असाता का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उस असाता के उदय में, उसके फल में यदि हमें हाय हाय होती हैं या हमारे परिणाम खराब होते हैं, तो समझ लेना ऐसा अगले भव में फिर हमें असाता कर्म मिलना है। अगले भव में ऐसा फिर मिलेगा, क्योंकि उस कर्म में हमने समता परिणाम नहीं रखा। हाँ। समता परिणाम रखते तो अगले भव में वो हमारे साथ नहीं जाता, और समता परिणाम नहीं रखेंगे तो फिर वो तो अपने साथ जाना ही जाना है, अगले भव में मिलना ही मिलना है उससे फिर। इसलिए कभी भी कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, कभी पीड़ा चिंतन नहीं करना, ठीक है, असता का उदय आ गया, हो गया, ठीक है, समता परिणाम, किसी को दोष नहीं देना। तो तीसरा है पीड़ा चिंतन, वो भी आत्म ध्यान है। और चौथा है पीड़ा चिंतन, अ, अ, एक मिनट, क्या बोला? पहला इष्ट वियोग, इष्ट अनिष्ट वियोग, संयोग, अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। खूब तपस्या कर रहे हैं, खूब माला जप रहे हैं, खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब उपवास एकासन कर रहे हैं, खूब नियमों को पालन कर रहे हैं, खूब मौन से रह रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो भगवान, यदि मैंने इतना धर्म किया है, आपका स्मरण किया है, इतना नियम संयम संयम को पालन किया है, बस इसके फल स्वरूप मुझे चक्रवर्ती की प्राप्ति हो, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो, मैं स्वर्ग में चला जाऊं, बस मेरे को इसका फल ये चाहिए, मैं ये बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं धर्म, मैं सेठ बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं,
ऐसा यदि मेरी तपस्या का फल कुछ है तो मैं राजा बन जाऊं। ऐसा चक्रवर्ती वगैरह बनते निदान बंध से बनते। वो पूर्व भव में मुनि थे और मुनि की अवस्था में इतनी तपश्चर्या करी और उसकी तपश्चर्या के माध्यम से उनने किसी ऐसे व्यक्ति का सुख देख लिया तो वो ये कहते हैं कि भगवान मेरी तपस्या का फल मुझे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो। उन तपस्या के फल रूप उनने निदान बांध दिया, चक्रवर्ती पद का निदान बांध लिया। बताओ। तो माता जी हम ऐसा सोचते रहे कि जैसे मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति हो, मोक्ष पद की प्राप्ति हो, तो वो भी मांगने का ही हुआ ना। मोक्ष तो अच्छा है, संसार का सुख थोड़ी है। हाँ, तो वो बस ऐसे ही जैसे तो दर्शन मोक्ष करने गए। मोक्ष तो हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें उत्तम गति चाहिए, हमें समाधि मरण चाहिए, हमें दुखों का नाश करना है, हमें कर्मों का करना है। दुख कहो कम कहो वही लाओ सुगई गुणम समाहि मरणम। और जिन गुण संपत्ति गुण जिनेन्द्र भगवान के जैसे गुण है वैसे गुण हमें भी चाहिए। हमारे अंदर वो गुण है, लेकिन जब तक कर्म का आवरण नहीं हटेगा तब तक वो गुण प्राप्त होने वाले नहीं है। तो उसको मिटाना है मुझे, तो ये तो मांगना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। हम्म। इसके बिना थोड़ी चलेगा। संसार के सुखों की वांछा न करे। तो हम्म। माता जी हाँ इनके जी। इसको मिथ्यात्व भी बोल सकते हैं ना। मिथ्यात्व, है? मिथ्यात्व का किसको? भाव हुआ वो भी बोल सकते हैं ना अपन की, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कोई किसको क्या है कि मिथ्यात्व के भाव? ये अभी जो आपने बताया ना, निदान निदान बांधना। निदान के अंदर जो बताया ना आपने। निदान बंध मिथ्यात्व में नहीं आता, निदान बंध पांचवें गुण स्थान तक होता है। व्रति को अच्छा भी निदान बंध करता है। अच्छा अच्छा। व्रति भी निदान बंध करता है। व्रति सम्यक दृष्टि है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ तो हाँ वो हाँ। भी निदान बंध करता है व्रति भी। माता जी अच्छा। ये जरूरी है कि जो व्रती है सम्यक दृष्टि है? परिणाम बाह्य लक्षण से तो अपन व्रति को सम्यक आज मैं बैठी हूँ, मेरे हाथ में पीछी कमंडलू है, तो ये पीछी कमंडलू मेरे हाथ में है, तो आप मेरे को क्या मानोगे, मिथ्या दृष्टि मानोगे कि सम्यक दृष्टि? सम्यक सम्यक हम्म। दृष्टि, दृष्टि। सम्यक दृष्टि। बाह्य चिन्हों से अपन को यही मानना पड़ेगा। जी माता जी। अंतरंग के बात को वो जाने या केवल ही जाने। हम्म। वो अपना विषय तो है ही नहीं, अपना ज्ञान इतना है ही नहीं कि हम जान सके। और इतना माता है ये ही नहीं। चक्रवर्ती जैसे आप जो बताया, ये जो आपने उदाहरण दिया कि निदान बंध से जो व्रती होते हैं, पिछले जन्म के जो मुनि होते हैं, महामुनि होते हैं, और उनका क्या कहते हैं, किसी पद के पीछे एकदम से मन उधर चला गया और उन्होंने चक्रवर्ती पद का निवारण कर लिया, धारण कर लिया अगले भव के लिए। तो चक्रवर्तियों में भी तो माता जी क्या कहते हैं 63 लाख पुरुषों में आते हैं चक्रवर्ती। और ये मेरे और ये क्या कहते हैं, कुछ चक्रवर्ती तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने क्या कहते हैं मोक्ष जिन्होंने मुनि पद धारण करके समाधि हाँ, ली है। चक्रवर्तियों की तीन गति हैं। चक्रवर्ती की तीन गति हैं, स्वर्ग, मोक्ष और नरक। दो चक्रवर्ती नरक भी गए। दो चक्रवर्ती रख भी गए, हाँ। शुभम और ब्रह्मदत्त। दो चक्रवर्ती नरक गए और कुछ चक्रवर्ती स्वर्ग गए, कुछ चक्रवर्ती मोक्ष गए। तीनों गति है उनकी। चक्रवर्ती पद से तीनों जगह जा सकते, तीनों जगह के द्वार खुले हैं। तुम्हारे विषय भोग माता जी तो नरक भी जा सकते हो। जैसे ये शुभम चक्रवर्ती नरक में है अभी, तो वो उसका जीव कभी अगले भव में वो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा कि वापिस संसार में आएगा? ये भव्य नहीं है वो भव्य अभव्य जीव। नहीं है, उद्भव्य है। हाँ। वो मोक्ष जाएगा कभी न कभी। एक बार बिगड़ गया कभी। तो क्या हो गया? एक बार बिगड़ गया तो क्या हो गया? एक के नहीं असंख्यात भाव बिगड़ जाते हैं। अभी तो सातवें हम्म। नरक में 33 सागर की आयु कब पूरी करेगा भगवान मालिक है। 33 सागर की आयु कब पूरी करेगा? बताओ। है? असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर का होता, असंख्यात कोड़ा कोड़ी मतलब वर्ष होते हैं उसमें, सागर में, एक सागर में। और ये तो 33 सागर की आयु है। अभी तो एक बार तो नरक में गए ना राजा वसु, एक बार झूठ बोला जीवन में,
एक ही हम्म। बार तो झूठ बोला, बच झूठ सेती नरक पहुंचा। नक पहुंचा सूरग में है, नारद करे। एक ही बार तो बोला झूठ है, और एक बार झूठ बोलने में नरक पहुंच गए। बताओ, अरे हम तो कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं। अब क्या गति होगी बता दो। हैं, कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं। ऑफिस में स्कूल में छुट्टी चाहिए, ऑफिस में छुट्टी चाहिए, तो भाई हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन वो लिख देते ने सर्टिफिकेट, वो उसमें भी हम बीमार है, सिक लीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक लीव। हाँ सीख। माता जी जैसे मेरी बात पता करूं नहीं, तो अभी जैसे जैसे भारत यहाँ आ पे। गए, तुम्हें भारत आना है, 15 दिन की सिक लीव निकली, कौन देखने आ रहा तुम्हें? तो ये झूठ सही नहीं है बोले माता क्या जी। तुम? हैं, झूठ बोलते हैं कदम कदम पे। और वहां सोचते नहीं है, वहां सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए कितना झूठ कितना पाप कमा रहे हैं हम। हैं, माता जी, इसमें रत्नाकर श्रावणाचार्य को याद है, एक 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 सूत्र ऐसा भी आया था कि जब आपको हित के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं है। तो ये हित है क्या तुम्हारा? नहीं, ये तो अहित है जो है कि जो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा बोलना पड़ता है नहीं कि। नहीं, झूठ बोल के, झूठ कहाँ बोलना चाहिए? सत्य ऐसा बोलो कि सामने वाले की हिंसा ना हो। यदि तुम सत्य वचन ऐसा बोलते, कठोर कठोर वाणी, कर्कश वाणी, तो वो झूठ की कैटेगरी में आता है। और असत्य ऐसा ऐसा बोलो जिससे जीव की रक्षा हो जाए। यदि किसी जीव की रक्षा हो रही है और तुम असत्य बोलते हो, तो वो तुम्हारे सत्य में उसकी गिनती होती है, वो असत्य में नहीं कहा जाता। हाँ, हम ये पढ़ा मुनिराज था को रत्नाकर पता, श्रावणाचार्य में, हम याद आया। मुनिराज का किस्सा नहीं बताया था? हाँ, आपने मुनिराज बताया था। बैठे थे वहां, शिकारी आया, हाथ में चिड़िया लेके आया, और मुनिराज की परीक्षा करने के लिए बोलते हैं कि बताइए, मेरे हाथ में चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है? और मुनिराज को पता था कि जिंदा है, और वो बोल देते जिंदा है तो वो हाथ से मसल देता। और मुनिराज ने बोला कि मरी है, तो हाथ खोला, उड़ गई चिड़िया। तो ये सत्य है, झूठ बोले फिर भी सत्य है ये, किसी के प्राण बचाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि चोर है, खूब चोरी कर रहा है, खूब चोरी कर रहा है, पकड़ गया तो इसका प्राण बचाने के लिए हम झूठ बोल दें। उसके उसके कर्म का दंड तो मिलना ही चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए उसकी। वो तो न्याय नीति है। आदिनाथ भगवान ने कहा है, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड और भेद। समझाओ, पैसों से दंड करो, उसको दंडित करो, और उसके भेद यानी मारो उसको, मारो मतलब अंगोपांग छेदन, साम दाम दंड भेद अपनाना ही पड़ता है, वो तो न्याय नीति के लिए है। तो ऐसा थोड़ी कि चोर को बचाने के लिए तुम झूठ बोल जाओ तो तुम्हारा सत्य में आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन कोई जीव को मर रहा है, और उसके लिए जैसे कोई अपन को पता है कि ये मुर्गे को मार रहा है, अरे अरे अरे, मुर्गा तो बेकार है, काम का मुर्गा नहीं है, छोड़ दे उसको, खाने लायक नहीं है, उसके शरीर में विष फैला हुआ है, तू खाएगा तो तू भी मर जाएगा, ऐसा यदि बोलते हैं तो वो झूठ होते, वो भी सत्य है। वो मुर्गे को छोड़ देगा, छोड़ देगा ना, कि नहीं छोड़ेगा? बताओ, छोड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल छोड़ेगा माता जी। फिर तो ऐसा सत्य बोलना, और ऐसा कर्कश वचन, सत्य होते हुए भी कर्कश कठोर वचन बोलते हो, तो वो झूठ में आता है। सत्य है हम जानते हैं, लेकिन कठोर है वचन, तो वो झूठ में आएगा। और असत्य है हम जानते हैं, लेकिन किसी के जीव की रक्षा हो रही है, तो वो सत्य है, झूठ होते हुए भी सत्य है। ठीक है, जी माता जी। समझ में आ गया? तो आर्त ध्यान के चार वेद बताए, कौन कौन से चार वेद बताए? इष्ट इष्ट वियोग, वियोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट अनिष्ट संयोग, संयोग,
पीड़ा चिंतन, और निदान बंध। निदान। निदान बंध। ऐसे रौद्र ध्यान के भी 4 भेद है। आर्त ध्यान में तो दुख ही दुख है। इष्ट का वियोग होगा तो दुख, अनिष्ट का संयोग होगा तो दुख, पीड़ा हो चिंतन करेंगे तो दुख, निदान बंद मेरे को तो ऐसा बनना है तो विकल्प वो भी दुख। और रौद्र ध्यान में आनंद है। रौद्र ध्यान में क्या है? आनंद। हिंसा नंदी, हिंसा करके आनंद मानना। तुम्हारे घर में गार्डन बना हुआ है और गार्डन में हाथी बनाया है आपने, मेहंदी का, मेहंदी का हाथी बनाया है। उसकी सूंड बढ़ गई, उनके कान बढ़ गए, तो आप क्या कहोगे? मालिक माली से क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोलो बताओ। उसकी पूंछ बढ़ ये गई तो क्या कहोगे आप? उसका कान कट कर दो उसका। वो उसमें भी अपनी हिंसा हो गई है ना माता जी। हाँ। और फिर उसको सुंदर आकार दे दिया उसने कटिंग करके, तो फिर अपन खुश होते हैं कि नाराज होते हैं कि दुखी होते हैं? बताओ। खुश होते हैं, खुश होते हैं, बहुत अच्छा हो गया, ऐसा होता है मन में। ये हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद, हिंसा में आनंद। सही ये बात। आनंद मनाया। चौरिया नंदी, टैक्स बचा लिया। इस बार तो मैंने बहुत पैसे बचा लिए, गवर्नमेंट को दिए नहीं टैक्स हमने इधर उधर करके। चोरी करी कि नहीं करी? टैक्स की चोरी हुई चोरी कि कर दी, नहीं? हाँ। चोरी हुई तो चोरी करने के बाद क्या किया? आनंद मनाया कि शोक मनाया? बोलो। आनंद, आनंद मनाया मना है। माता जी, आनंद आनंद। आनंद मनाया, चौरी आनंदी। वाह माता चोरी जी, नहीं इसको करनी। माता जी इसको तो आप ऐसे बोलिए कि चोर के घर चोरी करी। कवर। चोर के नहीं, हम क्यों कहे चोर? हम तो अपने आप की चोरी, अपन चोर है तो अपन बचे। दूसरा चोर है, हमें क्या वो लेना देना? वो न्याय चोर के है। घर हाँ, एक वो नीति है हमारा ना काम माता नहीं जी। है। वो नीति हमारा है। काम नहीं है। हमें तो अपना लोटा छानना है। हम्म। हमें दूसरे को क्या लेना देना? वो उनकी जाने, वो करेगा वो जानेगा। हम अपने से कैसे बचे? चौरी आनंदी, चोरी करके आनंद मानना। पेपर छोटे छोटे थे और परीक्षा में बैठते थे, आगे वाले की बेंच में आगे वाले की सप्लीमेंट्री देखते थे, और उसमें से एक शब्द दिख जाए कि एक वाक्य, एक खाली एक मतलब वो प्रश्न का आंसर कीवर्ड। मिल जाए। नहीं हाँ, नहीं, कोई कीवर्ड्स में। प्रश्न का आंसर दिख जाए तो हम खुश हो जाते थे। उसको बोलते थे थोड़ा इधर रख, थोड़ा इधर रख, सुपरवाइजर देख ना ले, ऐसे इधर रख, मैं लिख लेती हूँ। है। और फिर लिखने के बाद कितना आनंद, खुश होते थे बाहर आके, अरे आज अच्छा हुआ, मैं तो इसमें से देख के लिख लिया, चोरी कर ली। मनाते हैं कि नहीं? बताओ। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा सबने किया है अपने जीवन में। किसी ने नहीं किया है तो मैं मान ही नहीं सकती। ऐसी छोटी सही मोटी चोरियां तो खूब करी है। पापा की जेब से 5 पैसा निकाल के बाजार में जाके चॉकलेट जरूर खाई है हमने। है। और फिर आनंद मनाया कि हमने देखो, आज तो चॉकलेट खाई, खुश हो गए मन में। उस समय तो चौरी अज्ञानी थे आनंद ना माता जी। है। उस समय तो अज्ञानी थे ना, मालूम कहाँ था। तो आज ज्ञानी होके भी तो चोरी कर रहे हो दादा। नहीं, आज कम कर रहे हैं। टैक्स पहले बचाने की छोटी चोरी कर रहे, टैक्स पहले बचाने की। पहले 5 पैसे की चोरी कर लेती, आज 5-5 लाख की, 5-5 करोड़ की चोरी करते हो, इसका क्या? सौरभ भाई, फंस गए। नहीं नहीं, सही बात है माता जी, के कहते हैं लोग करते हैं। है ना? वो होता है माता ना जी ऐसे। छोटे थे तब अज्ञान में छोटी छोटी करते थे कि हम मजा लेने के लिए, चलो पापा को मजा आ गया परेशान करने में, छोटे भाई बहनों को मजा आ गया, टीचर को मजा आ गया। और बड़े होके बड़ी बड़ी चोरी जानदारी में करती, थे। हाँ, जान अब करके बड़ी जानबूझ बड़ी के। चोरी करती, हाँ, बड़ी अब बड़ी चोरी जानबूझ के करती, कर रहे हैं। और उसमें आनंद मनाते हैं। तो हिंसा नंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह नंदी। बहुत सारा हमारे पास, बहुत सारे कपड़े हैं या सोना है और चांदी है, बर्तन है, सोफा, सबका फर्नीचर सब है, मोबाइल है। लेकिन नया मोबाइल लॉन्च हुआ तो मेरे को तो ये मोबाइल बहुत अच्छा लगता है, ये मोबाइल लाना है।
ये सोफा बहुत अच्छा है, कवर बहुत अच्छे, कवर अच्छे के अच्छे हैं, लेकिन फिर भी 1 साल के बाद दिवाली आई तो फिर बदलना है मुझे। ये क्या है बताओ, परिग्रह। क्या है ये? कपड़े इतने हैं, फिर भी बाजार मार्केट में गए तो शॉपिंग करने गए, किसी के साथ गए तो भाई वो क्या सोचेगा, आज मेरे को भी कपड़े तो लेना है, परिग्रह इकट्ठा तो करना है मुझे। और खुश होते हैं लाके परिग्रहानंदी। परिग्रह इकट्ठा करके कोई कोई शौक में आता है क्या? किसी को दुख होता है क्या परिग्रह इकट्ठा करके? एक जमीन खरीद ली, मकान है, जमीन एक खरीद लिया, एक फ्लैट खरीद लिया, एक बंगला खरीद लिया, टेनामेंट अपार्टमेंट जो भी खरीद लिया तुमने, है, और खरीदने के बाद कितनी खुशी से बोलते हैं सबके सामने, ऑलरेडी है आपके पास। लेकिन फिर नई एक जमीन खरीद ली तो कितने खुश होते हो आप बताओ? होते हैं कि नहीं होते? नया लैपटॉप ले आते तो होते हैं कि नहीं होते? एकदम अच्छी कंडीशन में था पुराना, फिर भी नया लाना है। आदमी। बर्थडे है, बीवी ने भेंट कर दिया तो खुश हो जाते, या हमने बीवी को कोई अंगूठी बंगूठी ला के दे दी तो खुश हो जाती है। तो ये क्या है? परिग्रह में आनंद है कि नहीं है बताओ? परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मनाना। और चौथा है मृषानंदी, झूठ बोल के आनंद मनाना। देखो कैसा उल्लू बना दिया उसको, हम तो आज सर को उल्लू बना दिया स्कूल में। हम होमवर्क करके नहीं गए थे, और सर को बोला सर मेरे को बुखार आया था इसीलिए मैंने नहीं किया होमवर्क, है। और फिर खुश हो गए हम। झूठ बोल के क्या होते हैं? खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं उसमें। ये चारों चीजों में, चारों बातें जो बताई रौद्र नंदी की, तो कोई भी एक भी गलत हो तो बताओ आप मेरे को, कि हम ऐसा नहीं करते, हमसे ऐसा नहीं होता है, हम बिल्कुल इसमें ऐसे दूर है, ऐसा कोई है क्या? छठे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान है, और छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है। संगस्त कोई मुनिराज की समाधि हो जाए, या संगस्त किसी आर्यिका माता की, या संग में रहने वाले की किसी की कुछ भी अनहोनी घटना घट जाए, तो हम साधु है तो भी आंखों में पानी आ जाता है, इष्ट का वियोग होता है तो। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। छठे गुण स्थान में मुनिराज को भी इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, पेट दुख रहा है तो तकलीफ होती है, उसका चिंतन आता है, उससे मुनिराज भी नहीं बच सकते। आर्त ध्यान है छठे गुण स्थान तक, मुनिराज है तब भी है। लेकिन ये नंदी नंदी वो पांचवें गुण स्थान है। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रह नंदी। कौन कौन सा हुआ चार रौद्र ध्यान? हिंसानंदी, चौदहनंदी, परिघ्रानंदी और मृषानंदी। मृषानंदी। अब तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जी माता जी, याद रहेगा। कभी भी माता जी, आपने पूछेंगे तो। मृषा बोला है ब्रषा बोला? मृषा, मृषा, MRU। अच्छा, मृषा। हाँ, है ना मृषा। तो मृषानंद, ये चार रौद्र ध्यान है। तो संसारी प्रत्येक जीवों को नरक में आर्त रौद्र ध्यान है, स्वर्ग में भी आर्त रौद्र ध्यान है, मनुष्य में भी आर्त रौद्र ध्यान है, और तिर्यंचों में भी आर्त रौद्र ध्यान है। जहाँ धर्म ध्यान की बात आएगी तो वहां फिर सम्यक दृष्टि का भेद होगा। तो ये माता आर्त जी, ध्यान, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सबको ही होता है। माता जी, हाँ आपने बोलिए जी। ने जो बताया ना कि झूठ बोलने में अपन आनंद लेते हैं, झूठ बोलने के बाद मैंने कैसा ऐसा किया तो अपने को खुशी होती है एक बार, फिर दूसरी बार अपने को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने झूठ बोल के बहुत वो अच्छा काम पश्चाताप नहीं है, किया। तो वो उसमें, पश्चाताप है, हाँ, अपनी हाँ निंदा तो, है। हाँ तो उसमें अपना स्वयं की कर्म निंदा निर्जरा, करा। निर्जरा अपनी होती है क्या उसमें? निंदा करोगे तो क्यों नहीं होगी बताओ? नहीं तुम्हारे नहीं, कर्म, निंदा। मेरी बात सुनो, तुमने कर्म बहुत, तुमने कार्य किया, तब तुमने हाँ बहुत
इसकी स्थिति बहुत बंदी थी कर्म की। हाँ मतलब हाँ लंबे समय तक के बाद उदय में आने वाला कर्म था और लंबे समय तक रहने वाला था। लेकिन आपने पश्चाताप किया, निंदा की, घृणा की, हाँ तो वो हाँ कर्म की स्थिति घट जाएगी। अच्छा हाँ बस वही मैं पूछ रही कर्म की हूँ। स्थिति कट कम हो जाएगी जाएगी, बराबर। हाँ हाँ है ना। तो ठीक वो ठीक। कहीं नहीं, तो फिर निंदा करा क्यों करते लोग, बताओ। अपनी स्वयं की निंदा करना, गरा करना, प्रायश्चित कर, पश्चाताप क्यों करते लोग। हाँ निर्जरा करने के लिए, बराबर है। तो कर्मों की स्थिति घटाने के लिए होता है। हम्म। अब क्या करे, अब टाइम तो हो गया। असुर कुमार जाति के देव पहुंच गए वे तीसरे नरक तक, और असुर कुमार जाति के देव जाके नारकियों को भिड़ाते हैं और भिड़ा कर आनंद मनाते हैं वहां। मिथ्या विभंग अवधि, विभंग अवधि, ये मिथ्या अवधि ज्ञान के कारण वो नारकियों को दुख देकर, नारकियों को भिड़ाकर अपने आप को आनंदित करते हैं। असुर कुमार कहाँ तक जाते हैं? तीसरे नरक तक। तीसरे नरक तक, पहले दूसरे और तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाते हैं। समय आपका हो चुका है। बताइए अगली बार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भी आप भेद बता दीजिएगा, लिख अब में लेंगे। आएगा, 9वें अध्याय में सब आएगा, अच्छा। उसको डिटेल में बताएंगे अपन। 9वें अध्याय में मैं ऐसे मोटा मोटी बता दूंगी, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान 9वें अध्याय में खूब अच्छा वर्णन है। ठीक है, जी माता जी। जी ठीक माता ठीक जी। है ना। आशीर्वाद सबको। वंदे जिनवाणी की माता जी के ज्ञान ज्ञान की से से सृष्टि तुझे लोका कारण, जो तो तेरी मस्तक धरो सदा सदा देता देता हूँ सदैव तो हूँ। हो हे जिनवाणी तो भारती, तो तो है जपत जपत है। है। जो तेरी शरणा गहे सो ये सो पावे सुख पावे दे। सुख ये बोलो अनंत दादा जी अनंत बोले सिद्ध मात भगवान की। की जय। जय। आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज की। जय। आचार्य जय गुरु भरत सागर जी महाराज की। जय। आचार्य जय सत्य सागर जी महाराज की। जय। माता जय जिनवाणी माता की। उमा जय। स्वामी आचार्य महाराज की। जय। जय। शास्त्री परम पूज्य शास्त्री श्री माता की जय। जय। माता जी सबको की, आशीर्वाद। वंदनामी वंदनामी माता जी, माता जी, वंदनामी वंदनामी माता माता जी, जी, वंदनामी माता जय जी। माता जी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद है। वंदनाई माता जी, वंदना माता जी। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। आशीर्वाद। सभी को जय सभी जिनेन्द्र। को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।